गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो 11 की मैथमेटिक्स है इसमें ये 4 नियम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कैसे हम लोग इसको जानेंगे, प्रूव करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। क्या है? वर्ग सम नियम, जिसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए मिलेगा। क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। और तस्मग नियम में 2 नियम आते हैं, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और दूसरा ए यूनियन कैपिटल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू होता है। यू इज यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। फिर साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हो, यह ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ये प्रूफ क्या होगा? तो प्रूफ पहला क्या? वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, ये वर्ग सम जो नियम है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ए यूनियन ए बराबर ए होता है। हम सबसे पहले मानेंगे कि माना यक्स ए यूनियन ए का एक एलिमेंट है, अवयव है, तब यक्स बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन ए में। जब इसे आप ओपन करोगे तो डिफिनीशन के माध्यम से कि यक्स जो होगा वह ए का भी एलिमेंट होगा, या जब यूनियन रहता है तो या लिखते हैं यक्स जो होगा वह किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा। तो एक ही यक्स जो है वह ए का भी एलिमेंट है, या यही यक्स किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट यक्स जो होगा वह किसका एलिमेंट हो जाएगा? यक्स का एलिमेंट हो, यानी यक्स जो होगा वह ए का एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यही यक्स ए का है, यही यक्स ए का है, तो हम क्यों न एक ही बार की यक्स ए का एलिमेंट होगा। जब यक्स ए यूनियन ए का एलिमेंट है तो एक्स जो है इसका एलिमेंट है। डेफिनेशन कि जो आप ये कहते हो कि जो है कोई एलिमेंट ए में होगा और वही एलिमेंट बी में होगा, तो निश्चित रूप से ए और बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह आपका प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से कि हेंस प्रूव्ड, इसे आप लिख सकते हैं। फिर अगर देखें दूसरे नियम की बात हम लोग करें कि दूसरा नियम क्या है इसका, तो यह है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, यह क्रम विनिमय नियम जो है आपका, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, यह होता है आपका कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हम सबसे पहले इसके लिए भी प्रूफ हम देखेंगे कि प्रूफ में क्या दिया है। तो प्रूफ में हम कहेंगे कि माना यक्स एक ऐसा अवयव है जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो एक्स जो है ए यूनियन बी का एक अवयव है। तब परिभाषा के अनुसार आप क्या लिखेंगे कि x बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी में। तब परिभाषा के अनुसार x ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यह है कि x ए में बिलोंग करेगा या x किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। x ए में बिलोंग करेगा या करके x बी में बिलोंग करेगा। फिर दिस इंप्लाइज दैट x बी में बिलोंग करेगा या x ए में बिलोंग करेगा। इसको बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। x ए में बिलोंग करेगा या x बी में बिलोंग करेगा, या x बी में बिलोंग करेगा या x ए में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डेफिनेशन से कि अगर x ए में बिलोंग करता है या x बी में बिलोंग करता है, तो इसका अपोजिट कि x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। यदि x ए में बिलोंग करता है, x बी में बिलोंग करता है, तो फिर इसको हम इधर पलट देंगे कि x बी में बिलोंग करेगा या x ए में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू बी यूनियन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ना? अब बाबू अगला जो है आपका तीसरा आ जाता है कि हाँ बिलोंग करेगा। तो अब देखिएगा
x इसका अवयव है, x इसका a यूनियन b का अवयव है, और यही x जो है b यूनियन a का एलिमेंट है, तब हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि इन दोनों माध्यम से लिख करके कि यहां पर लिख सकते हैं कि हेंस a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा दूसरे का। तीसरा बाबू देखना, तीसरा जो है प्रूफ क्या दिया है, तत्समक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया है, तत्समक नियम दिया है, जिसको आइडेंटिटी लॉ कहते हो। ये क्या होता है, तो फर्स्ट इसका हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ है कि अगर ए यूनियन फाई मीन्स कुछ नहीं होता है, फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, यह होना चाहिए। तो हम ये कह दे रहे हैं इसके लिए कि हम लोग मान सकते हैं कि माना x एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन फाई में बिलोंग करता है, तो x ए यूनियन फाई का एक अवयव है। तो जब x ए यूनियन फाई का एक अवयव है, तो उस सिचुएशन में आप यह लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा तब किसमें, ए यूनियन फाई में। अब डिफिनीशन इसका लगा दीजिए कि x किस में बिलोंग करेगा, x a में बिलोंग करेगा या x किस में बिलोंग करेगा, फाई में बिलोंग करेगा। x किस में बिलोंग करेगा, फाई में बिलोंग करेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो फिर देखिएगा, अब x फाई में बिलोंग करेगा, जबकि यह तो असंभव है क्योंकि कोई भी एलिमेंट फाई में होता नहीं है, फाई एक रिक्त समुच्चय होता है। तो किसमें एलिमेंट x रह सकता है, a में रह सकता है, हेंस x बिलोंग्स टू क्या, a। x एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन फाई में है और x ऐसा एलिमेंट है जो a में है। तो जब यह है तब यहां पर लिख सकते हैं, अतः a यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ये देखते हैं हम लोग कि इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है। तो 2 में हम लोगों ने देखा कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना x एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का एक अवयव है। तब क्या है, डिफिनीशन से फिर हम लोग लिखेंगे कि x जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में। दिस इंप्लाइज दैट, डिफिनीशन से क्या है, तो x a में बिलोंग करेगा या x जो है यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। तो x यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, समष्टि समुच्चय जिसको कहते हो, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। जब x एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन u में बिलोंग करता है और x यही एक ऐसा अवयव है जो u में बिलोंग करता है, तो x जब दोनों में बिलोंग करता है, अतः आप यहाँ पर लिख सकते हो कि a यूनियन u इज इक्वल टू u, a यूनियन u इज इक्वल टू u, हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ जिसको आप फोर्थ कह रहे हो, फोर्थ के लिए बात कर रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ फोर के लिए जिसको साहचर्य नियम कहते हो, साहचर्य नियम है क्या, तो इसको आप बोलते हो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या है, इसको हम लोग इसी से हम लोग मानेंगे कि माना x एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन b यूनियन c का एक अवयव है, यह मानेंगे। तब डिफिनीशन लगाएंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। दिस इंप्लाइज दैट x जो है a में बिलोंग करेगा, या यहां पर x बिलोंग्स टू b यूनियन c,
या x बिलोंग्स टू B यूनियन C। फिर यहां पर दिस इंप्लाइज दैट आप लिखोगे कि x बिलोंग करेगा A में, या कोष्टक थोड़ा लगाएंगे मझोला कोष्टक, और x बिलोंग करेगा B में, या x बिलोंग करेगा C में, x बिलोंग करेगा C में। अब क्या है, अब इसको दिस इंप्लाइज दैट इस तरह से भी कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B। इसको मझोले कोष्टक में हम रख सकते हैं, या x बिलोंग्स टू C। अभी मझोला कोष्टक है तो इसको दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, या x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। अब दिस इंप्लाइज दैट इसको दोनों में, तो इसको लिख सकते हो आप कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। अब क्या है, आप शुरू में देखो कि x बिलोंग करता है A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C, और यहां पर x बिलोंग करता है ब्रैकेट में A यूनियन B यूनियन C। जब यही x इसमें बिलोंग करता है और यही x जो है इसमें बिलोंग करता है, अतः यहां से आप ये कह सकते हो कि इक्वल सेट की डेफिनेशन से कि दो सेट A और B ऐसे हो जो जिनमें जो जो अवयव A में बिलोंग करते हो वही अवयव B में बिलोंग करते हो, और जो जो अवयव B में बिलोंग करते हो वही A में बिलोंग करते हो, तो A और B दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी बिलोंग करता है, और x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी बिलोंग करता है। तब हम लोग लिख सकते हैं क्या, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका चारों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आपका वर्ग सम नियम बहुत जगह काम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है वर्ग सम नियम में। वर्ग सम नियम, क्रम विनिमय नियम, तत्समक नियम और साहचर्य नियम, जिसका प्रूफ आपके सामने है। फिर अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हम अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। मैथमेटिक्स से एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन सोल्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे। थैंक यू।